तो विनंती असेल राजेंद्र भोईर सर अँड टीम पंच आपल्याला विनंती असेल की आपण मैदानाचा ताबा घ्यायचा आहे प्लीज. तर दोन्ही संघाच्या कर्णधारांना विनंती असेल की आपला 12वा खेळाडू समालोचन कक्षामध्ये पाठवायचा आहे. आणि पंच सुद्धा मैदानात आलेले आहेत आणि सलामीची जोडी कुरवंडे संघाकडून मैदानात आलेली आहे. तर एका बाजूला आहे देवा, जबरदस्त असा एक स्फोटक फलंदाज कुरवंडे संघाचा. तर एका बाजूला अमित, ज्याने मागाशी वादळी खेळी केली होती, 12 चेंडूमध्ये 45 धावांची वादळी खेळी केली होती. असा अमित एक जबरदस्त स्फोटक फलंदाज. खूबसूरत पिच की तासीर और तस्वीर है, मौसम बेमिसाल और बेनजीर है. आप और हम इस वक्त है रायगढ़ ग्रुप चषक 2023 के इस शानदार पर्व पर. एक तरफ देवा तो दूसरी तरफ अमित, ये सलामी बल्लेबाजों की ये जोड़ी मैदान पर, और उनका सामना करने के लिए उद्योजक किशोर भाऊ साठे फेम टीम कोराई ट्रेकर्स कुरवंडे. 4-4 ओवर प्रति पारी का ये मुकाबला. 1 ओवर मैंडेटरी पावर प्ले GTC पर जो सभी दर्शक अभी अभी इस चैनल पर जुड़े हैं उन सभी का प्रवीण जी दुगाड़े, अनिल जी कोली, इन सभी के साथ मैं नीलेश नाइक हार्दिक हार्दिक स्वागत कर रहा हूं. हमारे साथ बंटी भाई देसाई और बंटी धुमाल और पंकज जी देसाई जुड़ चुके हैं. तो ये मुकाबला रोमांचक रहेगा. अगला एक मुकाबला अभी भी शेष है. अंपायर की भूमिका में नार्वेकर सर और राजेंद्र जी भोईर सर सुबह से बहुत ही अच्छी और ट्रांसपेरेंट अंपायरिंग करते हुए. गेंदबाजी मार्ग पर तैयार, दाहिने हाथ से प्रवीण भोईर. लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट प्रवीण भोपी. पहली गेंद फुल टॉस ऑफ साइड पर सिर्फ हल्के हाथों से ड्राइव किया था. ऑफ ड्राइव सिंगल मिलता हुआ लॉन्ग ऑफ पर 1 रन के साथ निकल पड़े हैं देवा. देवा ने अपना खाता 1 रन के साथ खोला है. शॉर्ट थर्ड मैन, एक खिलाड़ी शॉर्ट गली पर, एक खिलाड़ी पॉइंट पर, एक शॉर्ट कवर, लॉन्ग ऑफ, ऐसे 5 खिलाड़ी हमें नजर आते हुए ऑफ साइड पर. एक खिलाड़ी मिड ऑन, एक खिलाड़ी बैकवर्ड शॉर्ट स्क्वायर लेग, शॉर्ट फाइन लेग, और डीप में एक खिलाड़ी हमें काऊ कॉर्नर पर नजर आता हुआ. अब स्ट्राइकर एंड पर अमित. अमित के लिए गेंद बहुत ही अच्छी, अनिश्चितताओं के गलियारों में गेंद डाली थी. आउटसाइड ऑफ स्टंप रखा था, खींचकर 2 कदम आगे निकालकर गेंद का पीछा किया था, लेकिन गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं. जहां पर निसर्ग का नियम है, जहां पर संपर्क नहीं वहां पर उत्पत्ति नहीं, और गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं, रनों की उत्पत्ति रुकती हुई. 0 और 1 रन बगैर किसी विकेट के. पटकी हुई गेंद बैकफुट पर जाकर जगह बनाई, शॉर्ट गली और कवर को भेजती हुई गेंद सीमा रेखा के नजदीक, लेकिन पॉइंट के फील्डर द्वारा क्या सराहनीय फील्डिंग. वहां पर हमारे वॉलंटियर्स हैं, वो इशारा देंगे, जरूर चेक किया जाएगा. हाँ, चेक किया जा रहा है, चेक किया जा रहा है अंपायर. देखिए, हाँ अनिल कोहली, रफ्तार की गोली. हाँ देख रहे यूट्यूब पर ही देख रहे हैं. 4 रन. एक पैर उनका बाउंड्री के बाहर था, उन्होंने चौका जरूर रोकने का प्रयास किया, लेकिन क्या खूबसूरत फील्डिंग. लेकिन मैं कहूंगा 100% तारीफ करनी चाहिए पॉइंट के फील्डर द्वारा. अच्छा स्ट्रोक लगाया था अमित ने दूसरी गेंद पर, और कुल मिलाकर 3 गेंदों का खेल समाप्त. रन संख्या बगैर विकेट 5 रन. प्रवीण भोपी काफी अनुभव है उनके पास दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए. इस बार ओवर पिच गेंद सामने की तरफ गेंद को रखा था, वाइड का इशारा अंपायर द्वारा बल्लेबाज के बिल्कुल नॉट रीचेबल था. बल्लेबाज ने जरूर कोशिश की थी कि बल्ले से गेंद को टच किया जाए, ड्राइव किया जाए, लेकिन कोई रन नहीं, और वाइड के साथ एक अतिरिक्त रन संख्या अब स्कोर बोर्ड पर ऐड होती हुई. रन संख्या बगैर विकेट 6 रन. इस बार फुलर लेन की गेंद थी, स्विच करने का प्रयास किया था, आउटसाइड ऑफ स्टंप गेंद रख रहे हैं, इसलिए हरकत करने की जरूर कोशिश की थी बल्लेबाज अमित ने. अमित के पास वो क्षमता है कि वो अच्छी गेंदों को भी सीमा रेखा के बाहर मार सकते हैं, लेकिन मैं तारीफ करना चाहूँगा प्रवीण भोपी की. चौका आने के बाद भी वापसी कर रहे हैं. दिलेर गेंदबाजी पावर प्ले के पहले ओवर में, जब 2 ही खिलाड़ी सर्कल के बाहर.
शॉर्ट पिच गेंद, हाफ पाम पोल गैप में गेंद को मिड विकेट को क्रॉस करता हुआ गालों में चित्रहार, ये कड़क प्रहार, गेंद सीमा पार, तो मिलेंगे रन 4। डीजे फिल्म का ये गाना है और जो ऑस्कर के लिए एक प्योर गाने के लिए चुना गया है, गोल्डन ग्लोब का अवार्ड इस गाने को मिला है। इस बार सीधे बल्ले से ऑन साइड पर, मिड ऑन पर, बढ़िया फील्ड, कोई रन नहीं। एक गेंद हमने देखी, स्विचेट का प्रयास किया था, उसके बाद ज्यादा पटक करने की कोशिश की थी गेंदबाजी करने वाले प्रवीण भोपी ने। उस गेंद को जल्दी भापा था अनिल और देखिए गेंद को मिड विकेट के पार भेजा था। उन्हें पता है कि खिलाड़ी काऊ कॉर्नर पर खड़ा है। कई बार क्या होता है जब आप बल्लेबाज के रूप में बल्लेबाजी के लिए जाते हैं बंटी सर, तब देखिए फील्डर कहां पर सेट हुआ है। बंटी धुमाल, देखिए फील्डर कहां पर सेट हुआ है, ये बहुत ही मायने रखता है कि आप शॉट सिलेक्शन करते हैं, आपको मूवमेंट करना बहुत ही जरूरी है। जब आप हाफ पुल करते हैं ऑन साइड के लिए, गेंद को मारने की कोशिश करते हैं, रन संख्या 1 ओवर के बाद 10 रन। एक चौका आया था मिड विकेट पर, एक चौका बैकवर्ड पॉइंट पर, एक वाइड और एक पहली गेंद पर आती हुई सिंगल। 3 डॉट गेंदें आई हैं इस ओवर में और एक एक्स्ट्रा। 7 गेंद इस ओवर में डाली थी प्रवीण भोपी ने। अब बेहतरीन ऑलराउंडर ऋषि घरत अब गेंदबाजी मार्ग पर, रन संख्या 10 रन बगैर किसी विकेट के। पावर प्ले की पहली ओवर समाप्त होती हुई अब दायरे के बाहर 5 खिलाड़ी हमें नजर आते हुए। जीटीसी पर जो दर्शक अभी अभी जुड़े हैं, जो चर्चा कर रहे हैं कि भावेश पवार की टीम कब है, इस प्लेयर की टीम कब है, ये सब चर्चाएं हैं। ये सफलता है इस पूरे प्रतियोगिता की, ये सफलता है इस जीटीसी लाइव की, क्योंकि जिन्होंने ग्लोबलाइजेशन के ज़माने में एक शानदार क्लियरिटी सबको दी है। पारी की दूसरी ओवर लेकर ऋषि घरत दाहिने हाथ से राउंड विकेट, अंपायर की भूमिका में बॉलर एंड के अंपायर राजेंद्र भोईर सर और स्ट्राइकर एंड पर कप्तान देवा। कप्तान देवा के लिए पहली गेंद आउटसाइड द ऑफ स्टंप, एक कदम आगे निकालकर इस गेंद को कट करने का जरूर प्रयास किया था देवा ने, लेकिन गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं। अंपायर ने इसे वाइड घोषित करार कर दिया है। आईसीसी का लॉ नंबर 22, आईसीसी में नियम नहीं होते क्योंकि लॉ होते हैं। लॉ यानी कायदा, स्टंप और बैट होते हैं, इसलिए वो उसे लॉ कहा जाता है। इस बार प्लम्प ऑफ द विकेट सामने पाया, ऑन साइड पर गेंद को थोड़े से आधे अधूरे मन से स्लॉक स्वीप करने का प्रयास किया था देवा ने। गेंद बिल्कुल पैर से टकराई और अंपायर राजेंद्र भोईर के मन में दुविधा नहीं थी। एलबीडब्ल्यू के स्वरूप में अमित 2 चौके बनाकर 8 रन बनाकर मैदान से बाहर। डीजे साथ शुरुआत की, लेकिन दूसरी गेंद पर उन्होंने कप्तान देवा को चलता किया, लेकिन जैसे ही बबलू मैदान पर आए 4 के साथ उन्होंने अपना खाता खोला। इस बार लोअर फुल टॉस थी, ऑफ साइड पर मारने का प्रयास था, गेंद का बल्ला थोड़ा सा घूमा, गेंद पॉइंट के बगल में से निकलती हुई स्वीपर कवर पर जाती हुई 1 रन। 16 बल आता हुआ टोटल, 1 विकेट के नुकसान पर फील्ड अप खुलती हुई 4 खिलाड़ी हमें
30 यार्ड के घेरे में नजर आ रहे हैं। शॉर्ट थर्ड मैन, शॉर्ट गली, एक लेग स्लिप और एक शॉर्ट कवर, एक स्वीपर कवर पर खिलाड़ी डीप में और एक वाइडिश लॉन्ग ऑफ पर। ऋषि घरत तेज गेंद, यॉर्कर। क्रिकेट में तो दो ही चीजों का अभी भी सम्मान होता है, एक है सचिन तेंदुलकर, दूसरा है परफेक्ट यॉर्कर। और यॉर्कर्स को आजकल हेलीकॉप्टर में भी तब्दील किया जाता है, लेकिन अमित ने अभी तक 6 गेंदों का सामना किया है, 2 चौके उन्होंने खाए हैं, बनाए हैं, एक भी सिंगल नहीं उन्होंने लिया है। इस बार जड़ में गेंद, जोरदार अपील। ऋषि घरत कमाल की गेंदबाजी करते हुए लेग बाइज के स्वरूप में ये टोटल में ऐड होगा। आईसीसी का लॉ नंबर 23। रन संख्या मेरे स्कोरर मित्र मुझे बताते हुए 17 रन। 17 फरवरी 2005 में T20 का पहला मुकाबला खेला गया और 17 तारीख 1981 में AB डिविलियर्स इनका जन्म दिनांक। रन संख्या 17। और ऋषि घरत की अभी भी बढ़िया गेंदबाजी। ऋषि घरत का सामना करेंगे बबलू। इस बार ओवर पिच गेंद थी, लॉफ्ट किया था ऑफ साइड पे, लॉन्ग ऑफ पे फील्डर तैनात थे, काफी दूर दौड़कर आए लेकिन अच्छी फील्ड और एक ही रन। खूबसूरत गेंदबाजी, उतनी ही बढ़िया फील्डिंग और उतना ही अच्छा स्ट्रोक सिलेक्शन, सब कुछ अच्छा हमें नजर आ रहा है। 2 ओवर का खेल समाप्त। पहले ओवर में कुल मिलाकर 10 रन आए थे और दूसरी ओवर में 8 रन आकर अब टोटल जहां पहुंचा है बल्लेबाजी करने वाली टीम का 1 विकेट के नुकसान पर 18 रन। ओवर का खेल समाप्त। 9 रन प्रति ओवर, 18 रन बने हैं। कप्तान देवा जरूर मैदान से बाहर हुए हैं, लेकिन अमित और बबलू अभी भी डटे हुए हमें नजर आते हुए। अमित 8 पर खेल रहे हैं और बबलू 3 गेंदों का सामना कर 200 के स्ट्राइक रेट से 6 पर खेल रहे हैं। फील्ड प्लेसमेंट बिखरता हुआ अंपायर नार्वेकर सर और अंपायर राजेंद्र जिभोईर सर बहुत ही जेन्युइन अंपायर हैं और आजकल इस पूरे परिसर में अनिल कोहली सर देखिए उनको पसंद किया जाता है। आणि याच दरम्यान आदरणीय योगेश अप्पा साहेबांचे जे शुभागमन आणि त्यांच्या समवेत रामभाऊ आंग्रे यांचं शुभागमन होत आहे। जोरदार टाळ्यांच्या गजरात या दोनही मान्यवर व्यक्तींचं आपण इथे स्वागत करूया आणि त्याच पद्धतीने संतोष शेठ आंग्रे यांना सुद्धा विनंती असेल की आपण सुद्धा व्यासपीठावर यायचं आहे। तो आइए मैच की ओर बढ़ते हैं। मैच का सूरत हाल ये है, नीतीश गेंदबाजी के लिए आए हैं। नीतीश गायकर ने ही तो ये मुकाबला जिताया था 3 छक्के लगाए थे, एक अच्छे ऑलराउंडर है। और नीतीश का सामना करते हुए बबलू, स्ट्राइकर एंड पर बबलू, नॉन स्ट्राइक एंड पर अमित। इस बार फुल टॉस थी, ऑफ साइड पर हल्के हाथों से खेला था, गेंद जाती हुई लॉन्ग ऑफ पर। बल्ले का जो ब्लेड है उसके बिल्कुल नीचे गेंद लगी है। SD का बल्ला सभी लोग आजकल इस्तेमाल कर रहे हैं। सिद्धेश दंत बल्लेबाज अब तैनात। अमित के लिए फुल लेन की गेंद थी, फिर से रचनात्मक स्ट्रोक खेलने का प्रयास किया था। आदरणीय रोहिदास जाधव वाघमारे आपण कुठे असाल, पंकज देसाई यांच्याशी आपण संपर्क करायचा आहे। बिंदी गेंदों का सिलसिला, 3 गेंदे 1 ही रन आई है, टोटल आता हुआ 19 रनों पर 19। शॉर्ट पिच गेंद, आड़ा बल्ला, गैप में गेंद जाती हुई काऊ कॉर्नर पर, लेकिन फील्डर दौड़कर वहां पर आए और उन्होंने अच्छी फील्ड की है। 1 ही रन और 1 रन के साथ मात्र आखिरी 2 गेंदों का खेल अब शेष है। 2 ही रन दिए हैं इस ओवर में नीतीश गायकर द्वारा। अच्छी गेंदबाजी, फिर से ऑफ ब्रेक करने का प्रयास, पीछे रखते हैं, बैक ऑफ द लेंथ गेंदे करते, घूमकर खेलने का प्रयास जरूर बबलू ने किया था, लेकिन अब उनके भी पसीने छूटते हुए। रन संख्या आगे बढ़ती हुई 20 रन ऑन बोर्ड। 2 ओवर में 18 थे, इस ओवर में 2 आए, कुल मिलाकर 20 रन। आखिरी गेंद शेष इस ओवर की।
ओवर पिच गेंद और ये स्विच हिट, गेंद बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से ये आता हुआ शानदार और असरदार, जिसका था सबको इंतजार, किसका है ये तुझको इंतजार मैं हूं ना, यही बताते हुए बबलू शानदार 6 रन। डीजे पहले ओवर में 10 रन आए, दूसरी ओवर में अच्छी गेंदबाजी ऋषि घरत द्वारा, ऋषि घरत को एक सफलता मिली, उन्होंने 8 रन दिए और तीसरी ओवर नितेश गायकर ने कमाल की फेंकी, आखिरी गेंद पर छक्का खाया, फिर भी उन्होंने 8 ही रन खर्च किए। अब गेंदबाजी मार्ग पर उमेश गायकर। पनवेल में हमारे केवाड़े में बहुत गायकर हैं। उमेश गायकर, उमेश का सामना करते हुए अब स्ट्राइकर एंड पर अमित। अमित ने 6 गेंदे बिंदी खेली है, 6 डॉट डिलीवरी खेली अमित ने। इस बार लोअर फुल टॉस ऑन साइड पर मोड़ दिया है, गेंद मिड विकेट पर और 1 रन ही। आक्रमण करना होगा, अटैक इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ डिफेंस। 27 रन, 27 रन 5 गेंदों का खेल इस इनिंग का अब शेष। 5 में 15 भी आते हैं तो मैं कहूंगा एक अच्छी स्थिति रहेगी, लेकिन 2 बड़े शॉट आना बहुत ही जरूरी है। गेंदे आई थिंक सिक्सर की है ना, सिक्सर की गेंदे निविया, तो निविया के लिए ताकत और नजाकत। व्हाइट का इशारा आता हुआ अंपायर द्वारा जीटीसी लाइव के माध्यम से अब ये पूरी प्रतियोगिता हम देख रहे हैं। नितेश गायकवाड आणि निलेश काळभोर यांना विनंती आहे की आपण व्यासपीठाकडे यायचं आहे। अच्छी गेंदबाजी, राइट आर्म राउंड विकेट, वाइड आता हुआ, वाइड के साथ स्कोर 28 पर। इस बार और पिच गेंद और सामने की तरफ लॉफ्ट करने का प्रयास किया था, सीधे बल्ले से खेलने का प्रयास, लेकिन गेंद अंदर थी और लेग स्टंप उखाड़ कर ले गई और अब बबलू की पारी समाप्त। मुठभर मावळ्यांसह छत्रपती शिवाजी महाराज कसे लढणार, आणि तशा वेळी युक्ती काढली आणि हत्तीलाही ज्याप्रमाणे मुंगी खऱ्या अर्थानं त्राही माम करून सोडते, त्याचप्रमाणे 2-3 दिवसानंतर प्रतापगडाच्या पायथ्याची भेटीला जाऊन छत्रपती शिवाजी महाराजांनी अफजल खानाचा कोथळा बाहेर काढला आणि त्यावेळी इंग्रज सुद्धा म्हणाले की या माणसाकडे शक्तीपेक्षा युक्ती श्रेष्ठ आहे, कधी मागे फिरावे आणि कधी अग्रेसर व्हावं याचं मूर्तिवंत उदाहरण म्हणजे छत्रपती शिवाजी महाराज आणि त्यांचं गीत डीजेच्या माध्यमातून। सिंगल रन, ओ ये 7वीं गेंद डॉट खेली है और इसी के बीच जिसमें है दम वो है बाजीराव सिंघम। बाजीराव सिंघम इनकी पर्सनालिटी वाले आदरणीय हमारे सतीश दादा देसाई और उनके साथ संतोष शेठ आंग्रे, इनका शुभागमन। यह 8वीं गेंद डॉट
रन संख्या रुकती हुई 29 धावा. मान्यवरांचं शुभ स्वागत करणं ही रायगड ग्रुपची ही आख्यायिका आहे. महाराष्ट्र ही साधू संतांची भूमी आणि रायगड ग्रुप चषकाच्या निमित्ताने आलेल्या सर्व मान्यवरांचं शुभ स्वागत आपण इथे करणार आहोत. सर्वप्रथम मॅचला इकडे सुरुवात होते तत्पूर्वी आपण आप्पा यांचं इथे शुभ स्वागत करतोय. सर्वप्रथम त्यांचं शुभ स्वागत करूया आणि त्यानंतर पवार साहेबांच्या समवेत आलेले सगळे जे त्यांचे युवक मंडळी आहेत त्या सगळ्यांचं शुभ स्वागत आपण करणार आहोत. आदरणीय योगेश भाऊ मोरे यांचं शुभ स्वागत या स्पर्धेच्या निमित्ताने आपण करतोय. मायेची उबदार शाल आणि सुगंधाचं प्रतीक पुष्पगुच्छ देऊन साहेबांचे इथे शुभ स्वागत. जोरदार टाळ्यांच्या गजरात आपण त्यांचं शुभ स्वागत करूया. तदनंतर गेली अनेक वर्ष मानखोऱ्यातील विकास पुरुष म्हणून ज्यांना आपण ओळखतो, ज्यांच्या नावामध्येच राम आहे आणि आत्ताच त्यांच्या सुविद्य पत्नी या सुद्धा उपसरपंच पदावर विराजमान झालेले आहेत, असे रामभाऊ आंग्रे साहेबांचं इथे शुभागमन झालेलं आहे. त्यांचं सुद्धा या स्पर्धेच्या निमित्ताने मायेची उबदार शाल, मांगल्याचं प्रतीक श्रीफळ आणि पुष्पगुच्छ देऊन त्यांचं शुभ स्वागत आपण करतोय. रामभाऊ आंग्रे यांचं शुभ स्वागत आपण करतोय. हॅलो 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 चेक. तो टोटल आ चुका है 30 का पीछा करते हुए
एक रन शून्य था जिनके पास, और उन्होंने और जिन लोगों ने शून्य से अपने विश्व का निर्माण किया, सतीश देसाई साहब इस मंच के ऊपर मौजूद है, उनका भी हम ज़रूर स्वागत करेंगे। रायगढ़ ग्रुप ऑर्गेनाइज रायगढ़ ग्रुप ट्रॉफी 2023। पवार साहब यहाँ पर आ चुके। एक रॉयल एंट्री हमने देखी सागर पवार सर की, और उनके साथ उनके सभी दोस्त इस मैच के लिए यहाँ पर आ चुके हैं, उनका भी हम स्वागत करेंगे। रायगढ़ ग्रुप ट्रॉफी 2023 में फिलहाल टीम का टोटल आ चुका है 1 रन, 30 का करना है पीछा। कुरवंडे एक अच्छी टीम मानी जा रही है, काफ़ी अच्छी गेंदबाजी है उनके। रन उनके अच्छे नहीं बने, लेकिन 4 ओवर में 30 को रोकने वाली गेंदबाजी उनके पास ज़रूर हमें नज़र आ सकती है। ये बढ़िया गेंद डाली गई थी गेंदबाज बबलू ने, जिनका सम्मान किया गया इस मंच के ऊपर। बबलू फ्लावर नहीं फायर हूं मैं, झुकेगा नहीं साला। क्या गेंदबाजी हो रही है बबलू की, तारीफ काबिल। यकीन मानिए इंसान को प्रयास करते रहना चाहिए निरंतर। ट्राई अगेन एंड अगेन, डोंट यूर सक्सीड। प्रयास निरंतर आपको जारी रखना चाहिए जब तक आपको सफलता ना मिले। जीवन में संघर्ष एक राह होती है, क्योंकि जिंदगी हर कदम एक नई जंग होती है, और उस नई जंग के लिए आपको हर समय हर क्षण तैयार रहना चाहिए। क्योंकि जिनके जेब में शिक्षा के लिए भी पैसे नहीं थे, आज वही सतीश देसाई इतनी बड़ी टूर्नामेंट को स्पॉन्सरशिप दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? क्योंकि उन्होंने ये जाना था जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, और जंग के सामने अगर रुकना है तो संघर्ष करना जरूरी है। टीम का टोटल 2 रन। इस गेंद को निकाला सीधे बल्ले से, लॉन्ग ऑफ क्षेत्र पर 1 रन जरूर मिलेगा, और इस 1 रन के साथ टोटल में वृद्धि होती हुई 2 रन। पहले ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 3 ओवर में अब 28 रनों की जरूरत है 18 गेंदों में। धन्यवाद प्रवीण सर। 27 माफी जाऊंगा, 27 रनों की जरूरत है। रायगड ग्रुप च्या वतीने आयोजित या रायगड मधील एक मानाची, अभिमानाची आणि सन्मानाची स्पर्धा रायगड ग्रुप चषक 2023 च्या निमित्ताने याच स्पर्धेला भेट देण्यासाठी आपल्या अनमोल सर्व मान्यवरांच्या वतीने महाकाल जनसेवा फाउंडेशनचे संस्थापक अध्यक्ष आणि तुम्हा आम्हा सगळ्यांच्या गळ्यातील ताईत, ज्यांच्या नावामध्ये सागर आहे, असे सागरासारखे अथांग आणि सागरासारखं उत्तुंग व्यक्तिमत्व असणारे सागरभाई पवार साहेबांचं इथे शुभागमन होत आहे, आणि त्यांचं शुभ स्वागत या स्पर्धेच्या निमित्ताने रायगड ग्रुपचे कार्याध्यक्ष गोविंदजी करळे आणि त्यांचे सहकारी यांच्या शुभ हस्ते आपण करूया। मायेचे उबदार शाल, मांगल्याचं प्रतीक, सुगंधाचं प्रतीक, भव्य पुष्पगुच्छ आणि या स्पर्धेची गोड आठवण सन्मान चिन्ह। जोरदार टाळ्या सागर दादा पाटील यांच्यासाठी। अथांग असं सागर आहे, यूट्यूब तिकडे चालू आहे असं वाटतंय। सागरभाई पवार यांचं स्वागत। लाख संकटे झेलित आम्ही, वादळांनाही सामोरे जाऊ, यशस्वी होण्यासाठी आम्ही क्षणाक्षणाला झिजत राहू, क्षणाक्षणाला झिजत राहू, असे सागरभाई पवार साहेबांचे ते शुभागमन। कोलंबसचं गर्वगीत मला इथे आठवण येत असताना तदनंतर पुढील स्वागत रायगड जिल्ह्याचे आरपीआयचे युवक अध्यक्ष प्रमोद दादा महाडिक यांचं आपण करणार आहोत। महाडिक साहेबांच्या माध्यमातून शिवशक्ती आणि भीमशक्ती या चषकासाठी प्रथम क्रमांकाचं पारितोषिक रायगड जिल्हा आरपीआयचे युवक अध्यक्ष, एक आंबेडकरी विचारांवर शाहू फुले आंबेडकरांच्या महाराष्ट्रामधील एक लोकप्रिय तरुण नेतृत्व प्रमोद दादा महाडिक यांचं जोरदार टाळ्यांच्या गजरात आपण इथे स्वागत करूया। खऱ्या अर्थानं महाराष्ट्राला विचारांचा वैचारिक वारसा हा लाभलेला आहे, आणि हा वैचारिक वारसा पुढे नेण्याचं काम सागरभाई पवार साहेब असतील, प्रमोददादा महाडिक साहेब असतील, हे सातत्याने करत असतात। माणसाचा आचार, विचार आणि प्रचार अशा वेळी असतो की त्यावेळी सातत्याने आपण जनमानसामध्ये लोकप्रिय होऊन जातो। पुढील स्वागत आपण करणार आहोत आदरणीय संतोषदादा मोहिते साहेबांचा। माझी विनंती आहे की संतोषदादा मोहिते यांना की आपण समोर यावं। संतोष दादा मोहिते, या आपण इथे स्वागत करणार आहोत संतोष दादा मोहिते यांचा। मोहिते म्हटलं की आपल्याला आठवतात छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या काळातील लढवय्ये मावळे
आठवतात आपल्याला विजयसिंग मोहिते पाटील आणि संतोषदादा मोहिते साहेबांचं इथे शुभागमन होत आहे, त्यांचं शुभ स्वागत. तदनंतर गौरव पाटील साहेबांना मी विनंती करतो की आपण पुढे यायचं आहे. एक उगवता तरुण चेहरा, डोळ्यावर सुशिक्षितपणाची झालर आणि जास्त मेहनत केल्यानंतर आलेला डोळ्यावरचा चष्मा आणि हेच त्यांच्या कर्तृत्वाची पावती आहे. गौरव पाटील साहेबांचं इथे शुभ स्वागत करतोय, त्यांचा गुणगौरव करतोय. मित्रांनो, गौरव अशाच व्यक्तींचा होत असतो, ते स्वतःसाठी न जगता समाजासाठीही काहीतरी देणं लागतं याची जाणीव ठेवतात आणि या सामाजिक जाणीवेच्या भावतून जिथे जिथे गरज असते तिथे तिथे सामाजिक काम करत असतात. असे गौरव पाटील साहेबांचं इथे शुभ स्वागत करतोय. पुढील स्वागत आपण ऋतिकजी पवार साहेबांचं करणार आहोत. ऋतिक पाटील पवार साहेबांना माझी विनंती आहे की आपण पुढे यायचं आहे. आनंद हा नेहमीच चंदनासारखा असतो, तो दुसऱ्यांच्या जरी कपाळी लावला तरी आपणास सुद्धा सुगंधित करून जातो. असे दुसऱ्यांसाठी झटणारे, समाजसेवाचा व्रत अंगी बाणवणारे असे ऋतिक पवार साहेबांचं इथे शुभ स्वागत आपण या रायगड ग्रुप चषकाच्या निमित्ताने रायगड ग्रुपतर्फे करत आहोत. तदनंतर पुढील स्वागत पंकज भाई देसाई यांच्या शुभ हस्ते आपण करणार आहोत. याच दरम्यान ॲडव्होकेट अनमोल दादा पवार हे सुद्धा इथं उपस्थित आहेत. नवीन तरुण आहेत आणि दोन ॲडव्होकेट इथं आहेत. एक आहे सुशील दादा गायकवाड आणि एक आहेत अनमोल दादा पवार. बघा, नावामध्येच अनमोल आहे. आई वडिलांनी ओळखलं होतं की हा माझा मुलगा पुढे जाऊन काहीतरी घराण्याचं नाव रोशन करेन आणि कायद्याचं शिक्षण घेऊन, कायद्याची पदवी घेऊन आज जनसामान्यांचे प्रश्न मोफत सोडवणारे ॲडव्होकेट अनमोल पवार साहेबांचं शुभ स्वागत आपण इथे व्यासपीठावर करतोय. तदनंतर अक्षयदादा पेट्रो साहेब हे सुद्धा इथे उपस्थित आहेत. अक्षयदादा पेट्रो साहेब यांचं शुभ स्वागत आपण करत आहोत. सध्याच्या युगातील अतिशय देखणं व्यक्तिमत्व, खऱ्या अर्थानं काळानुसार आपण अपडेट होणं गरजेचं आहे. काळाच्या पुढे आपण जाणं गरजेचं आहे आणि सातत्याने काळाच्या पुढे जाऊन ज्या पद्धतीने कोलंबस असेल, वास्को द गामा यांनी मार्ग शोधले, त्याचप्रमाणे अक्षयजी पेट्रो साहेब आपला समाजसेवेचा मार्ग इथे शोधत असताना पुढील स्वागत आपण करणार विशालदादा चव्हाण यांचं. विशालदादांना माझी विनंती आहे की या आपण. ॲडव्होकेट सुशील गायकवाड यांच्या शुभ हस्ते विशालजी चव्हाण साहेबांचं आपण इथे शुभ स्वागत करतोय. कणसात कणसे दाणेदार असतात, माणसात माणसे बाणेदार असतात, परंतु काही माणसं विस्मृतीत जातात, परंतु विशालदादा चव्हाणांसारखी माणसं कायमच हृदयात राहतात. विशालदादांचं हार्दिक हार्दिक स्वागत. तदनंतर विशालदादा मोहिते साहेबांना मी विनंती करतो की आपण पुढे यायचं आहे. विशालदादा मोहिते साहेबांचं इथे शुभ स्वागत आपण करणार आहोत. माणसांना आयुष्यात संकुचित राहू नये, त्याची बुद्धी वैचारिक आणि दृष्टिकोन विशाल असावा. वसुदेव कुटुंबकम अशी ज्यांची भूमिका आहे, असे आपले ज्ञानोबा माऊली यांच्या विचारांनी प्रेरित झालेले एक तरुण म्हणजे विशाल मोहिते यांचे इथे आपण शुभ स्वागत करतोय. त्यानंतर पुढील स्वागत सागर मोहिते साहेबांचं आपण इथे करणार आहोत. लाख संकटे येतील अनंत, थांबला ना सूर्य कधी थांबली ना धारा, या धुंद वादळांना कोठला किनारा असे अनमोल असे सागरदादा मोहिते साहेब यांचं सुद्धा इथे आपण शुभ स्वागत करतो. या दरम्यान खेळपट्टीकडे अतिशय चांगली स्थिती आपल्याला बघायला मिळते. फक्त आता एक शेवटचं स्वागत राहिलेलं आहे, ते म्हणजे पप्पूदादा जाधव यांचं. पप्पूदादांना माझी विनंती आहे की या आपण. तदनंतर आलेल्या सगळ्या मित्रमंडळींचं, पाहुण्यांचं आपण स्वागत केलेलं आहे आणि बाकीच्या सगळ्या मान्यवरांचं आपण शब्दसुमनांनी मी स्वागत करतोय. कारण शब्द हे आभाराचे भार कशाला, हे शब्दांचे हार कशाला, परंतु शब्दांचे हार ज्यावेळी माणसाच्या गळ्यात पडतात त्यावेळी माणसाला वेगळी ऊर्जा मिळते. आणि मी आता विनंती करतोय प्रवीणजी दुगाडे सरांना. शुक्रिया नीलेश जी सर. और ये देखिए लगातार चौथा छक्का इस मैच को अपनी तरफ. बैक टू बैक. पहले मैच में इन्होंने लगाए थे क्या? क्योंकि इस मैच में तो मैं देख रहा हूं स्कोर कार्ड के ऊपर 4 छक्के. पहले मैच के ऊपर मेरा ध्यान नहीं था. तुरमाड़े देखिए बहुत दिनों बाद इतना जोश उन्हें मिला है, पहली बार मैं भी देख रहा हूं. क्योंकि ग्रामीण लेवल की कई टूर्नामेंट मैंने इस सीजन में की है और तुरमाड़े का नामो निशान भी मुझे दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, निशान भी और नाम भी. टोटल 1 ही रन चाहिए अब 12 गेंदों में. 24 तो यहाँ पे आए, पहले ओवर में 5 बने थे. 24 और 5
पहले ओवर 3 और यहाँ पे 26, तो 29 रन तो बने हैं। 12 गेंदे 1 रन की जरूरत है। नीलेश नाइक का स्वागत समारोह जब तक संपन्न हो तब तक जहाँ पे शून्य नजर आई थी, सतीश देसाई साहब यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनकी प्रेरणा लेकर यहाँ पे रन बनाए गए 29। शून्य से विश्व को किस तरह से निर्माण करना हो, इसका जीता जागता उदाहरण सतीश साहब देसाई। और इस गेंद को खेला और इसी के साथ इस मैच को खत्म किया एक बाउंड्री के तहत बल्लेबाज। तो भाताड़ और तुरमाड़े अगला मैच, भाताड़ और तुरमाड़े अगला मैच होगा। दोनों कप्तानों से मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि आपको टॉस के लिए आना है। तर नक्कीच सागरभाई पवार महाकाल जनसेवा फाउंडेशनचे संस्थापक आणि अध्यक्ष आवर्जून आमच्या विनंतीला मान देऊन इथं आलेले आहेत। नक्कीच दादा तुमचं स्वागत आहे। तसेच आमचे प्रमोद दादा महाडिक रायगड जिल्हा अध्यक्ष RPI युवक हे सुद्धा आमच्या विनंतीला मान देऊन इथं आलेले आहेत। नक्कीच आम्ही विनंती करणार आहोत सागरभाईंना आणि प्रमोद महाडिक दादांना सुद्धा विनंती असेल की आपण 2 शब्द मनोगत आपलं व्यक्त करावं, विनंती असणार आहे। हॅलो, रायगड ग्रुप चषक 2023 खरं तर या ठिकाणी